हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से राहुल क्लासेस बांका में स्वागत है। आइए लड़ते हैं मिलकर के, आइए मैदान में आज नस्ते नाबूद करते हैं आज की सीरीज को, आज की करेंट अफेयर्स को। आज हम लोग पढ़ेंगे करेंट अफेयर्स। आपके लिए मैं आज करेंट अफेयर्स की क्लास को लाया हूं। आपके लिए करेंट अफेयर्स की वीडियो है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप नोटबुक उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और स्टार्ट हो जाइए हमारे साथ दौड़ लगाने के लिए। और चलिए हमारे साथ, चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। आप लोग लगे हैं लाइन पर, तो चलिए स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया है। किस राज्य में, आपसे पूछ दे कि किस राज्य में सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो वो है आपका उत्तराखंड। कहाँ पे? उत्तराखंड में सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। पूछ दे आपसे कि ये कितने ऊंचाई पर है। अगर सबसे ऊंचा पूछ रहा है तो इसकी ऊंचाई भी निर्धारित होगी कितनी ऊंचाई पर है। तो अगर आपसे पूछ दे कि कितनी ऊंचाई पर है, तो ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है आपका हर्बल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में बनाया गया है, चमोली जिले में इसको बनाया गया है। और भारत चीन की सीमा के आसपास एक माना गांव है, उस गांव के आसपास इसको बनाया गया है सबसे ऊंचे हर्बल पार्क को। तो याद रखेंगे आप, अगर आपसे पूछ दे सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है और भारत का सबसे ऊंचा है, तो वो है आपका चमोली जिले में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। कहाँ पर पूछ दे, लोकेशन पूछ दे, तो भारत चीन की सीमा पर माना गांव के आसपास इसको बनाया गया है हर्बल पार्क को। अगला आपसे अगर प्रश्न पूछ दे, अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक मुख्यमंत्री जी थे जिनका नाम कल्याण सिंह जी था, उनका निधन हो गया। तो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी किस राज्य से संबंधित थे, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कल्याण सिंह जी जो हैं, ये फलाने आदमी जो हैं किस राज्य से संबंधित थे। अब देखिए उनके बारे में ये करंट अफेयर्स में देहांत, कौन मरे, किनको रत्न मिला, कितनों भारत रत्न मिला, ये सारा चीज़ व्यक्तिगत रूप से पूछा जाता है कि ये व्यक्ति जैसे कल्याण सिंह जी है तो किस राज्य से संबंधित थे। अब जब कल्याण सिंह का नाम आया है तो कुछ ना कुछ बात होगा। तो इस बात में ये बात है कि कल्याण सिंह जी जो राजस्थान है, राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं पहले। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जिनका अभी निधन हो गया। और बाबरी मस्जिद के बारे में तो आप जानते होंगे। तो बाबरी मस्जिद के समय, जिस समय ये कांड हो रहा था बाबरी मस्जिद का, तो बाबरी मस्जिद जब गिराया गया था ना, तो उस समय ये राज्य के शीर्ष मामलों के मंत्री थे कल्याण सिंह जी। इसीलिए ये प्रश्न में आ गए कि भाई साहब बताओ कि कल्याण सिंह जी जो हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं। तो अब बाबरी मस्जिद आ गया बीच में। भाई साहब नाम बदलने वाले शहर को याद कर लीजिए, कौन सा शहर हो सकता है। तो कल्याण सिंह जी किस राज्य से संबंधित थे? उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अगला आपसे प्रश्न पूछ दे, अगला प्रश्न है आपका कि किस शहर में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसको एनटीपीसी बोलते हैं आप, उसने 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग पीवी परियोजना शुरू की है। फ्लोटिंग पीवी परियोजना जो सोलर पावर परियोजना है, उन्होंने ये स्टार्ट किया है। अपना एक स्टेशन है उनका सहाद्री स्टेशन, उसी के जलाशय में इनको स्टार्ट किया गया है और 25 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करेगी ये सोलर पावर पीवी परियोजना। इसमें ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है, फ्लोटिंग है, मतलब तैरता हुआ फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट होगा जो कि 25 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करेगा, ऊर्जा उत्पन्न करेगा और हमें प्रोवाइड होगी वो सोलर ऊर्जा, जो 25 मेगावाट की ऊर्जा फ्लोटिंग पावर प्लांट से स्टार्ट होगी। ये कहाँ पर स्टार्ट की गई आपसे पूछ दे, तो ये विशाखापट्टनम में स्टार्ट की गई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टार्ट की गई है 25 मेगावाट की सोलर पावर पीवी परियोजना, जो कि 25 मेगावाट की ऊर्जा हमें देने वाली है। एक दिनांक है आपका कि 22 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है। आपसे प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे भी पूछ सकता है, क्योंकि दिन में तो कई सारे दिन आ जाते हैं। अगर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन रहा तो आप कुछ भी मार सकते हैं। आपको जो याद रहेगा उस दिन, आपको जो ऑप्शन में मिल जाए आप दे देंगे। आपके सामने जो प्रश्न है, जो मेरा प्रश्न है, उसमें से आपको देगा कि अगस्त में किस तारीख को धर्म या विश्वास के आधार पर जो हिंसा हुई थी उनसे शिकार लोगों की याद में जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया गया? 22 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया? 22 अगस्त को मनाया गया। क्यों मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र ने इसे धर्म या विश्वास के आधार पर जो हिंसा के कृत्यों के पीड़ित की याद में जो दिवस मनाया जाता है, ये संयुक्त राष्ट्र ने इसको स्टार्ट किया है और पहली बार 2019 में आधिकारिक रूप से इस दिवस को मनाया गया है। और
अगला प्रश्न अगर आपसे पूछ दे, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और जल शक्ति प्रहलाद सिंह द्वारा किस राज्य के 7 स्वदेशी खाद्य पदार्थों को लॉन्च किया गया है। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये मेक इन इंडिया पहल के तहत स्टार्ट की गई है। इन खाद्य पदार्थों को मेक इन इंडिया पहल के तहत स्टार्ट की गई है, इसीलिए ये प्रश्न आपके सामने उपस्थित हुआ है कि 7 खाद्य पदार्थों को जो लॉन्च किया है वो किस राज्य के 7 खाद्य पदार्थों को लॉन्च किया गया है। तो इसमें आपका आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर के 7 खाद्य पदार्थों को लॉन्च किया है प्रहलाद सिंह के द्वारा, जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। उन्होंने 7 खाद्य पदार्थों को लॉन्च किया है। किस पहल के तहत स्टार्ट किया है, तो मेक इन इंडिया पहल के तहत स्टार्ट किया है। और किस राज्य के, मणिपुर के 7 चीज़ों को लॉन्च किया है। उन 7 चीज़ों में से कुछ चीज़ें हैं मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि ब्लैक राइस है, उसके बाद कबोक है, उसके बाद मिक्सचर है, मणिपुरी कसाबू है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें उस पर मिल जाएगी। अगला प्रश्न है आपका किस संगठन ने लघु व्यवसाय नामक एक पहल शुरू की है, जो कि ऋण देने का एक पहल है। तो किस संगठन ने किया है? फेसबुक ने किया है। किसने किया? फेसबुक ने। कभी कभी बीच बीच में फेसबुक अच्छा काम भी कर देता है लोगों के लिए। भारत में खास करके पहली बार इसको लॉन्च किया है, सबसे पहली बार भारत में इसको लॉन्च किया है, जिसमें MSME वाले उद्योगों को सहायता मिलेगी। जो छोटे कामगार हैं, जो रेहड़ी लगाने वाले लोग हैं, उनको फेसबुक सहायता प्रदान करेगा इस पहल के माध्यम से, जिनका नाम है लघु व्यवसाय ऋण। लघु व्यवसाय ऋण खास करके MSME वालों के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है फेसबुक के तरफ से। इसको याद रखिएगा। पूछेगा कि सिर्फ फेसबुक इसमें मदद कर रहा है? नहीं, इसके साथ एक पार्टनर है। उस पार्टनर का नाम क्या है? उस पार्टनर का नाम है इंडिफी। फेसबुक ने इंडिफी के साथ ये लैंडिंग पार्टनर जो है इंडिफी, उनके साथ करार किया है कि हम दोनों मिल करके क्या करेंगे, MSME जो छोटे उद्योग वाले हैं उनको हम हेल्प करेंगे, उनको हम ऋण प्रदान करेंगे। किनको? MSME वाले को। तो किसने लॉन्च किया है? फेसबुक ने। कौन सा पहल है? लघु व्यवसाय ऋण पहल। याद रखिएगा, लॉन्च किसने किया है? फेसबुक ने। अगला प्रश्न है आपका, अगला है कि किस संगठन ने AI सक्षम आभासी सहायक ऊर्जा को लॉन्च किया है। AI का मतलब समझते हैं आप। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब सीधे तरीके से आप समझिए कि आप कोई फ़ोन खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं, फ़ोन वाला आपको समझाता है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए मैं काला हूँ, जो भी हूँ काला हूँ, कैमरे से फ़ोटो खींचिए, आपकी फ़ोटो को ब्यूटीफुल बना देगा। आपकी फ़ोटो को सुंदर बनाना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन यहाँ पे AI आभासी सक्षम ऊर्जा जो लॉन्च किया है वो किया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। किसने किया है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। जैसा कि आप जान रहे हैं सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है, तो कंपनी के पास जो साधन उपलब्ध हैं, जो मैन उपलब्ध हैं, तो उनके पास जो कोई हेल्प चाहिए, कुछ सहायता चाहिए, तो अब लोगों की मदद करने मतलब तुरंत सहायता के लिए अगर मान लीजिए फिजिकल हैंड टू हैंड कोई मदद मांगने जाता है तो थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन अब डिजिटल सहायता के लिए आप उनसे हेल्प मांगिए, आपका वहाँ चैटबॉट उपलब्ध रहेगा। चैटबॉट जिसको आप बोलते हैं, जैसे टेलीग्राम वगैरह या किसी जो ऑटोमेटिक जो जवाब देने वाली मशीन होती है उसको बोलते हैं चैटबॉट, तो वो भी उपलब्ध है वहाँ पे। इसके लिए उन्होंने AI जो सक्षम ऊर्जा है उसको लॉन्च किया है, काम सरल हो जाएगा इनसे। अगला प्रश्न है आपका कि किस संगठन ने अपनी तरह का पहला उद्योग प्रौद्योगिकी गठबंधन, जिसका कि नाम है प्लग इन अलायंस, इसको लॉन्च करने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप IIT बॉम्बे के साथ भागीदारी की है। तो ये कौन है? ये भाई साहब हैं इंटेल। किसने भागीदारी की है? इंटेल ने भागीदारी की है। सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ भागीदारी की है। किसके साथ? एंटरप्रेन्योरशिप में भागीदारी की है। किसके साथ? IIT बॉम्बे के साथ। इन्हीं के सहयोग से भारत में जो उद्योग में परिवर्तन होगा, उस उद्योग में परिवर्तन में जो उन पर जो ध्यान दिया जाएगा, वो अपनी तरह का उद्योग प्रौद्योगिकी गठबंधन है, ये प्लग इन अलायंस गठबंधन, जिसको लॉन्च किया है इंटेल ने।
ये डिजिटल दुनिया का बादशाह है, डिजिटल दुनिया में ये कदम रख रहा है और डिजिटल दुनिया में ये क्या करेगा, एक उद्योग प्रौद्योगिकी बनाएगा जिसमें जो जितने भी डिजिटलाइजेशन हैं, जितने भी डिजिटल वर्क होंगे, जितने भी प्रौद्योगिकी होंगे, उनको ये हेल्प करेगा। ये प्लगइन अलायंस लॉन्च भविष्य में जितने भी डिजिटल संबंधी प्रौद्योगिकियां होगी उनमें ये सहायता करेगा। अगला प्रश्न है आपका, किस संगठन ने गूगल क्लाउड गराज लॉन्च किया है? गूगल क्लाउड गराज, बाइक का गराज सुना था, कार का गराज सुना था, ट्रक का गराज सुना था, आज सुनिए गूगल का क्लाउड गराज लॉन्च किया है। गराज का मतलब होता है कोई चीज़ वहाँ पे ख़राब हो जाती है तो उसको ठीक कराने के लिए जहाँ जाते हैं उसको गराज बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्या है देखते हैं। तो किसने स्टार्ट किया है गूगल क्लाउड गराज? ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने स्टार्ट किया है, TCS ने स्टार्ट किया है, टाटा ने, ठीक है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने जो इसको स्टार्ट किया है, ये एंटरप्राइज ग्राहकों को एक क्लाउड सॉल्यूशन जो मिलेगा, जो प्रोटोटाइप एप्लीकेशन होगा, उनका जो मूल्यांकन होगा और जो व्यावसायिक अवसरों को जो संबोधित किया जाएगा, वहाँ पे ये एनालिटिक्स रूप से लागू करने के लिए इसमें हेल्प होगा गूगल क्लाउड गराज के लिए। तो इसी उद्देश्य के साथ इसको लॉन्च किया गया है क्लाउड गराज को। अगला क्वेश्चन है आपका और अंतिम क्वेश्चन है कि उडीपी साड़ी जो है, उडीपी साड़ी, इसके बुनाई के पुनरुद्धार की दिशा में काम कर रहे किस संगठन को नाबार्ड से जुड़े 3 NGO में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है? 3 NGO के रूप में से एक NGO को सम्मानित किया गया है। वो कौन सा ट्रस्ट है? उस ट्रस्ट का नाम है कादिके ट्रस्ट। क्या नाम है उनका? कादिके ट्रस्ट उस ट्रस्ट का नाम है, जहाँ पे ये किस लिए इनको दिया गया है कि उडीपी जो साड़ी है उसके बुनाई के पुनरुद्धार की दिशा में जो काम कर रहे हैं, जो ट्रस्ट काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो हथकरघा क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य हो रहा है उसके लिए नाबार्ड ने इन 3 NGO में से एक के रूप में काम करने के लिए इनको सम्मानित किया है। कादिके ट्रस्ट को किसके लिए किया है? तो उडीपी साड़ी के बुनाई के लिए उन्हें पुरस्कृत किया है। तो ये आपके सारे 10 प्रश्न थे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं अधिक से अधिक प्रश्न ला सकूं और आपको दे सकूं। आप सभी उस प्रश्न को देखिएगा, आप सभी मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के मोटिवेशन से ही मैं क्लास को चला पाता हूं। आप जितने मेरे साथ होंगे मैं उतने अच्छे से आपको पढ़ा पाऊंगा। ऑफलाइन क्लासेस मैं शुरू से लेते आया हूं, आप सभी को पता है, लेकिन ऑनलाइन में आप सभी का जब तक सपोर्ट नहीं होगा मेरे पास, तो मुझे जो खुशी है, जो मुझे लगन होनी चाहिए, वो मुझे मिलेगी। आप मुझे उत्साह दीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। मैं आपको एक बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करूंगा, वो भी एक बांका में मैं आपको शिक्षा देने का भरपूर प्रयास करूंगा, ऑनलाइन के माध्यम से भी और ऑफलाइन के माध्यम से। बस आप सभी का सहयोग अपेक्षित है, आप सभी मुझे सहयोग करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, यही हमारी आपसे कामना है। आप मुझे निराश नहीं करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। बाय, नमस्कार।